विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान खूब हंगामा देखने को मिला। विपक्षी विधायक रणधीर शर्मा ने सदन में ठेकेदारों की पेंडिंग पेमेंट का मामला उठाया, जिस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसी भी ठेकेदार की पेमेंट पेंडिंग नहीं है। विपक्ष ने सरकार पर झूठे आंकड़े देने के आरोप लगाए और सदन के भीतर नारेबाजी शुरू कर दी और बाद में सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ठेकेदार की पेमेंट को सरकार ने रोक दिया है, जिससे मजदूर वर्ग परेशान हो रहा है। सरकार ने कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को पेमेंट कर दी है, जबकि कुछ ठेकेदारों को जानबूझकर पेमेंट नहीं की गई है। विपक्ष ने सदन में मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं, जो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए विपक्ष ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया है। क्या विषय रहा सर, क्या कहना चाहेंगे? लोगों की पेमेंट जारी करो, जारी करो, जारी करो। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न के उत्तर में जिस प्रकार से उनने जवाब दिया कि भाई क्या आपने बजट में कटौती की है, और बहुत सारे डिवीजन पीडब्ल्यूडी के हैं, आईपीएच के हैं और दूसरे विभागों के भी ऐसे हैं जहां पिछले 9 महीने से जो काम किए हुए हैं, टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वर्ड का काम अवार्ड हुआ, उसके बाद काम का एग्जीक्यूशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पेमेंट अभी तक लोगों को नहीं मिल रही है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा है तो बताइए। और इससे पहले ही डॉक्टर जनक राज जी के ही प्रश्न में उन्होंने कहा कि हाँ, पेमेंट देने को है, पेंडिंग है। और बाकी तो छोड़िए, हिमाचल प्रदेश के सभी पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के डिवीजन में पिछले 9 महीने से सारी पेमेंट होल्ड पर है, पेमेंट नहीं दी जा रही है, जो काम कर दिए गए हैं। और ऐसे में अब प्रोसेसिंग ने शुरू किया है छांट छांट के कांग्रेस के कुछ नेताओं को, जो ठेकेदार हैं, उनको एलओसी जारी करनी शुरू कर दी है। और उसके बाद जो ठेकेदारों ने पहले जो काम किए हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि तुम जो है इनके माध्यम से बात करो, तब जाकर के हम इस बारे में सोचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सदन को लगातार गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोल करके। करोड़ों रुपए की पेमेंट आज पेंडिंग है, पिछले 9 महीने से वो पेंडिंग पेमेंट अभी तक ना कॉन्ट्रैक्टर को हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब सीधा है कि मजदूरों ने मजदूरी की होती है और किसी ने मजदूरी के साथ साथ जो उनके पास जो मशीनरी है उसका यूज किया होता है, उसकी बैंक की पेमेंट्स होती हैं, बैंक की लोन की पेमेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी पेंडिंग होने की वजह से मजदूरों को वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष के आरोपों पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने चुनावों से पहले लगभग 700 करोड़ रुपए के ठेके अपने चहेते ठेकेदारों को दे दिए और अब पूर्व सरकार द्वारा की गई बंदर बाट पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है, जो कांग्रेस सरकार हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकारी ठेकों की जाँच करेगी और जो सही कार्य पाया जाएगा उसकी पेमेंट की जाएगी, लेकिन भाजपा के निजी फायदे के लिए हुई अनियमितताओं पर पर्दा नहीं डाला जाएगा, इसकी जाँच की जाएगी। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव। देखिए, मुझे भी पिछले 9 महीने इस विभाग के मंत्री के रूप में हो गए हैं और हम लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, विभिन्न डिविजन्स का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे जो विकास कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और जो पेमेंट्स होनी है डिपार्टमेंट द्वारा उसको करवाया भी जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये भी देखने की आवश्यकता है कि कई ऐसे डिविजन्स प्रदेश के अंदर भाजपा के समय के है जहां पर 30-30 करोड़ की, 35-35 करोड़ की लायबिलिटियां हैं। क्या कार्य उस समय हुआ? फॉर एग्जांपल रोडू निर्वाचन क्षेत्र, फॉर एग्जांपल सिराज निर्वाचन क्षेत्र, जहां पे 2 सब डिविजन्स हैं। ऐसे क्या काम उन्होंने पिछले 5 साल में करवा दिए कि 35-35, 40-40 करोड़ की लायबिलिटियां उनकी डिविजन्स में हैं। उसका पूरा चिट्ठा जयराम जी को लेके आना चाहिए कि उन्होंने क्या काम अपने सरकार के समय में किए, क्या बंदरबांट उस समय हुई। मैंने पिछले विधानसभा में भी कहा और ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि करीबन 700 करोड़ के
तो पिछले 1 साल में जाती हुए समय उन्होंने अपने डिवीजन में सिराज में पैसा पीडब्ल्यूडी को दिलवाया, मतलब उनके काम हुए, पैसा नहीं आया, काम हुए। और उसकी तुलना में जो भाजपा के ही मंडी जिला के और डिविजन्स थे और विधायकों के इलाके थे, वहाँ पे उसमें आधा भी पैसा या आधा भी काम जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा नहीं करवाया गया। ये बंदरबांट हुई है और अब वो चाह रहे हैं कि उस बंदरबांट को हम पूरा करें, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। हम आवश्यकता अनुसार और जहाँ पे डिमांड है उसके अनुसार पेमेंट्स कर भी रहे हैं, जेन्युइन पेमेंट्स कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि सरकार को जो 75,000 करोड़ रुपए का ऋण ये पूर्व सरकार देकर गई है, उसकी वजह से निश्चित तौर से एक फाइनेंशियल इम्बैलेंस हुआ है, मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो जेन्युइन पेमेंट्स है उसको पूरा करना हमारा दायित्व बनता है। हम समय समय के साथ कर भी रहे हैं और अभी आपदा के समय में भी उन्होंने मशीनरी के बारे में एक विषय उठाया था JCBs का, वो भी मैंने कल अपने अभिभाषण में बिल्कुल साफ किया कि जब बिल्कुल पीक पर हिमाचल प्रदेश में इस सड़कों का जो सिलसिला था जब बंद पड़ी थी, तो करीबन 650 JCBs और पोकलेन्स मिलकर प्रदेश में सरकारी और निजी प्रदेश के अंदर लगाई गई थी। उसमें हमने ये नहीं देखा कि ये किसका है, किसके साथ उसकी एफिलिएशन है। जो मांगा गया उनको डिप्लॉय किया गया और आने वाले समय में भी हम इसी दर्शिता के साथ, पारदर्शिता के साथ चलेंगे। इसमें कोई भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेंगे, इसमें कोई भी भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है।